मेरा जरूर भैया कैमरा में नहीं आता बबलू एक पेड़ चलिए पकड़ो खुदा खुश हो गया, दरियाए रहमत जोश में आया। तो जिब्रीले अमी को एक दिन अल्लाह ने फरमाया, बुराक और पैरहन अच्छा सा तुम जन्नत से ले जाओ, मेरे महबूब को दूल्हा बनाकर साथ ले आओ। ये मीकाईल, इसराफील, इज़राइल से कह दो कि शब्बर खेलिए तुम सारे आज काम को छोड़ो। सितारों से कहो रात भर नूर अपना चमकाए, फिजा को चांद सूरज रोशनी से खूब चमकाए। और फरिश्ते सब रहे खुलदे बरी में तैयार होकर के नबी करीम जब तशरीफ लाए तो उन पर फूल बरसाए। तो जिब्रील अमीन खुदा का हुक्म सुनकर मक्का आते हैं तो क्या देखते हैं कि हुजूर उस वक्त महवे ख्वाब थे घर उम्मे कहानी के। हुजूर उस वक्त महवे ख्वाब थे घर उम्मे हानी के और बलाएं ले रहे थे उनके कल में मन रानी के। खुदा फरमाता है महबूब की क्या नाम परदारी, हुआ ये हुक्म जिब्रील अमी को एकदम जारी। अदब के साथ ऐ जिब्रील सोते से जगा लेना, मेरे महबूब को सोते में तुम आवाज ना देना। तो जिब्रील अमी पूछते हैं कैसे? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मलो तलवों से आंखें और ठंडी अपनी पेशानी। फरिश्तों का सरदार आता है नबियों के सरदार को जगाने के लिए। कैसे? मलो तलवों से आंखें और ठंडी अपनी पेशानी, कि वो बेदार हो जाए खुले आंखें बआसानी। इसी दिन के लिए काफूर से तुझको बनाया है, जगा कर ये कहो हजरत तुम्हें रब ने बुलाया है। तो जिब्रील अमी आए और घर के बाहर खड़े हो गए। मेरे यारों कैसे जगाएं, दरवाजा बंद। अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू करते हैं तो खुदा फरमाता है छत के जरिए अंदर जाओ। वो छत को बगल करके अंदर जाते हैं और मली तलवों से आंखें और ठंडी अपनी पेशानी, किया हजरत को जिब्रील अमी ने बेजार बासानी। जगा कर फिर कहा आका तुम्हें रब ने बुलाया है। जगा कर ये कहा आका एक पैगाम लाया हूँ, बुलाया है तुम्हें अल्लाह ने, मैं लेने आया हूँ। सवारी को बुराक हाजिर है, चलिए अर्श आजम पर है हाजिर आबे कौसर, गुस्ल अब फरमाइए उठकर। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि ने गुस्ल फरमाया तो फिर जिब्रील ने एक पैरहन जन्नत का पहनाया। कमर से एक पंटा बांध कर बांधा शफाअत से, इमामा बांध कर फिर सहरा बांधा शान इज्जत से। फरिश्तों ने उन्हें दूल्हा बनाया खूब हसरत से, दरूद पाक के नारे लगाए शान इज्जत से। सभी पोशाक को जिब्रील ने खुशबू से महकाई, रसूल अल्लाह को बासत अदब नालैन पहनाई। अब हुए आकाश सवार उस पर जो जन्नत से बुराक आया, तो फिर बैतुल मुकद्दस की तरफ अकदाम फरमाया। मगर उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले मेरे यारों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को फिर से चाक किया गया, उसमें रहमते इलाही डालकर उसके फिर से सी दिया गया। और जब मिसाल हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तब तक उसके जिस्म में कोई गर्द गुबार, कोई मार्क नहीं था। मेरे यारों ये था खुदा की कुदरत।
बीच में काफी वाकया होता है। जब बैतुल मुकद्दस तक जाते हैं उसके बीच में भी कुछ होता है, वो नगमे में मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा। हाँ, फरिश्ते फूल बरसाओ मेरे महबूब आगे। फरिश्ते फूल बरसाओ मेरे महबूब आगे। क्यों आते हैं? वो उम्मत बख्शवाने को नबी तशरीफ लाते हैं। वो उम्मत बख्शवाने को नबी तशरीफ लाते हैं। मेरे यारों, जब उनका सफर होता है बैतुल मुकद्दस की तरफ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिस्र के मैदान में एक बड़ी खुशबू आती है। सुनना ये वाकया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील आजमी से पूछते हैं, जिब्रील ये कैसी खुशबू है? तो जिब्रील फरमाते हैं, अरे आकाए नामदार, यहाँ वो वाकया हुआ था जब फिरौन की बीवी, फिरौन की एक बाती थी मेरे यारों, उसकी बेटी को यहाँ कंघी किया करती थी। एक मर्तबा कंघी हाथ से छूट कर गिर गई, तो उसकी बांदी ने अल्लाह का नाम लेकर उठाया। तो फिरौन की बेटी बोलती है कि अल्लाह तो मेरा अब्बा है। तो वो बांदी बोलती है कि नहीं, अल्लाह वो है जो तेरे बाप का भी रब है। तो लड़की जाकर अपन पप्पा से कंप्लेन करे, अरे अब्बा तुम बोलता हम खुदा है और हमारे कंगी करिए ले, बोले तुम्हारे भी कोई खुदा है? तो पप्पा बोला इस मिसर के मैदान में वही जगह कहाँ बताइए जरा? बोले यहाँ पे। बोला तो औरत को बोलता है मेरे यारों कि मैं तेरे दोनों बेटियों को इस तेल में कढ़ाई चढ़ाते हैं, तेल उबालते हैं उसमें, और धमकी देता है तेरे बच्चियों को, मैं दो बेटी थी उनकी, उनको मैं जलाकर इसमें मार डालूंगा। अभी से कलमा छोड़ दो और मुझे रब मानो। वो हक ला इलाहा कहती है, इल्लल्लाह कहती है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। फिर उसकी दोनों बेटियों को उसमें जलाकर मार दिया गया। जब उसकी बारी आई कि मैं तुझे भी मार डालूंगा, तो औरत खुशी खुशी जाती है तेल की तरफ। एक शर्त रखती है मेरे यारों, ऐ फिरौन, हम तैयार हैं मरने के लिए, मगर मुझे मेरी बेटियों की हड्डी को एक ही जगह दफन करना है। ये वाकया उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो इस्लाम से मुर्तद हो चुके, उनके लिए है कि मुर्तद होना आप जरूरी समझते हैं, ये तेल में कूदना ज्यादा जरूरी समझते हैं। मेरे यारों, लोग समझते हैं कि मेरा शरीफ सिर्फ नमाज के लिए हुई, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की काफी हिस्ट्री, काफी जो वो कानून होता है मेराज के वाकया में दिखाया। एक एक कानून जो इस्लाम पे लागू हुआ वो मैं आप लोगों को सरल में समझाते जाऊंगा। तो उनके हड्डियों को एक ही दफन किया गया मेरे यारों। तो जिब्रील अमीन कहता है कि वहां से लेकर कयामत तक अर्शे बरी तक ये खुशबू उठती है और कयामत तक ये खुशबू उठती रहेगी, क्योंकि ये अल्लाह के लिए अपने आप को शहीद किए। तभी बैतुल मुकद्दस की तरफ अक़दाम फरमाया, हुए आका सवार उस पर जो जन्नत से बुराक आया। बुराक उस वक्त बिजली की तरह से उड़ता जाता था,
जिधर भी मोड़ते थे मुर्दा जाता था। हुजूर को जिधर भी मोड़ते थे मुर्दा जाता था। मेरे यारों, गए बैतुल मुकद्दस में जहां सारे पैगंबर थे, कमोबेश 1,24,000 पैगंबर वहां मौजूद थे। बैतुल मुकद्दस जिसको मस्जिदुल अक्सा कहते हैं, जो गोल्डन स्टोन का मस्जिद होता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, उसी मस्जिद में जाकर वो नमाज पढ़ते हैं। मगर उससे पहले जिब्रील अमी एक और सुन्नत बताता है। क्या? जिब्रील अमी अब बुराक को कैसे छोड़े? अपने पर के नोक से पत्थर में छेद करते हैं, वहां बुराक को बांधते हैं और पढ़ते हैं बिस्मिल्लाही तवक्कल तो अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये एक सुन्नत है मेरे यारों। अपने घर के दरवाजे को जब भी बंद करके जाओ या किसी चीज को भी बंद करके जाओ तो ये पढ़ लिया करो, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके हर एक चीज की हिफाजत करेगा। दिखाया गया जो कहते हैं कि कब्र में नबी करीम तशरीफ नहीं ला सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला तो आलिमुल गैब, वो जानते हैं कयामत तक के कैसे कैसे इंसान पैदा हुए दुनिया में। तो उनकी आंखी खोले को फिर देखना 1,24,000 पैगंबर कमोबेश मस्जिद में तशरीफ लाए हैं और सारे उठकर आपका इस्तकबाल करते हैं। आकाए नामदार इनको इमामत करते हैं, फिर ले जाते हैं तशरीफ आका आसमानों पर। अल्लाह क्या फरमाता है? फरिश्तों फूल बरसाओ नबी तशरीफ लाए हैं। ओ उम्मत बख्शवाने को नबी तशरीफ लाए हैं। करीम बुराक पर बैठकर जब सिदरतुल मुंतहा पहुंचते हैं, उससे पहले क्या माजरा होता है मेरे यारों? आपने कोशिश अच्छी करी कि एक एक आसमान पे कौन कौन पैगंबर मिले आपको, मगर जरा सी गलती आपसे हो गई, वो आप जरूर सुधार सकते हैं। क्योंकि आपका ये नगमा मैंने पहले भी सुना है, उसमें आपने सही तौर से बताया था, इसमें थोड़ा स्लिप हो जाए इंसान में गलती हो जाए। नबी करीम का सुनते जाओ। नबी करीम पहले आसमान पर गए तो जिब्रील अमी ने दरवाजा को खटखटाया, आसमान के दरवाजे को खटखटाया। यूं फरिश्ते जानते हैं कौन आया है। खटखटाया दरवाजा, फरिश्ता पूछता है कौन आया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के महबूब आया है, दरवाजा खोल। ये सुन्नत है नबी का मेरे यारों। अल्लाह तबारक व तआला बताता है घरे कोई आए खट से नहीं दरवाजा खोल दो, इसे पहले पूछो कौन है। कोई बात नहीं, खानदान के आदमी आए फिर भी शुआ कर लो कौन है, तब दरवाजा खोलो। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, वो उठकर आए नबी करीम के पास सलाम करने के लिए। ये देखो हमारा पैगंबर आ गया। दूसरे आसमान पर आपने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम से मिले, एक तो राइट रहा दूसरा तो मिस कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बंद करके देख लेना, हम रूम नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम मिले और सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो नबियों का बाप है, वो टेक लगाए बैठे हैं। नबी करीम उनके पास तशरीफ ले जाते हैं
और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठकर कहते हैं अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, ये देखो मेरा बेटा आ गया। ये क्या है? ये हर बच्चों के लिए नसीहत है मेरे यारों। नबी दिखाते हैं कि बच्चा बाप के पास जाता है। आजकल तो बच्चा लोग बाप के यार बोल के बुलावे। ये हर एक लड़कन के होती नसीहत सुनना चल बहुत बड़ी गुनाह काम है। पप्पा के एक्सपेक्ट नहीं करो तुम्हारा लगी आई, तुम जाओ पप्पा लगे। नबी गए जब अपन बाप के पास, तो हम लोग कहा नहीं जा सकता। इसके बाद आका ले गए तशरीफ सिदरतुल मुंतहा पर। हकीकत कहा आपने, वहाँ जिब्रील अमीन रुक गए, उसके कारण भी बताइए तो बताना जरूरी नहीं समझता। लेकिन वहाँ सिदरतुल मुंतहा क्या है? सिदरतुल मुंतहा मेरे यारों एक बेर का पेड़ है जिसके हर एक पत्ते सोने और हीरे मोती के बने होते हैं, और उसके इर्द गिर्द परिंदे उड़ते हैं जो हीरे मोतियों के बने होते हैं। वो है सिदरतुल मुंतहा। मोहम्मद की सवारी को के थी मंसूर खातिर मुस्तफा के रब्बे बारी को। उसी रफरत से पहुंचे अर्श तक फिर हादिए आजम। चहल कदमी को उतरे अर्श पर सरकारे दो आलम। ये चाहा आपने नालैन पैरों से जुदा कर दे। निदा आई माए नालैन आगे अर्श पर आए। कहा सरकार ने मूसा को जब कोहे तूर पर बुलवाया, तो नंगे पांव कोहे तूर पर मूसा को बुलवाया। भला वो तूर खाकी था, ये अर्श पाक नूरी है। जुदा नालैन से पांवों से मेरा करना जरूरी है। निदा आई मूसा को नंगे पांव कोहे तूर पर जब बुलवाया, तो कोहे तूर से खाके तूर से मूसा ने अच्छे मर्तबे पाए। माए नालैन आगे अर्श पर आप इसलिए आए, मराती अर्श के नालैन से कुछ और बढ़ जाए। नालैन जूता मुबारक को कहते हैं, जो हम लोग जूता बोलता शूज, उसके बोले नालैन। नबी के नालैन मुबारक के कदम से अर्श बरी के अजमत बड़े हैं। उसके बाद रब फरमाता है आओ हमारे गुलजार में आराम फरमाओ, यहाँ घूमो फिरो सैर करो। नबी ने सैर की अर्शों का लहो मकामाते अजाई देख कर दिल पर खुशी छाई। मकामाते अजाई देख कर दिल पर खुशी छाई। गए कदम जन्नत में जब रखा, तो अजब मंजर नजर आए। वहाँ जन्नत के हूरों ने नबी पर फूल बरसाए। और आगे जब बढ़े मेरे यारों, तो मकाम ऐसा भी आया कि वहाँ आका नामदार ने पर्दे पड़े देखे। 80,000 पर्दे वहां पड़े थे मेरे यारों। हर एक पर्दों को पार करके खुदा एक नामदार अल्लाह के हबीब खुदा के पास पहुंचते हैं। और कितने दूरी पर ये लोग बात करते हैं, सुनना। रहा जब दो कमानों का फकत कुर्बे खुदा बाती। रहा जब दो कमानों का फकत कुर्बे खुदा बाती। रसूल अल्लाह ने तब तजल्ली खुदा देखी। हो तेरे रहमत खुले हैं, मांग ले जो कुछ तमन्ना हो। हजारों बार ये बोले आका बख्श उम्मत को, तो खुदा फरमाता है 70,000 इस वक्त बख्शे और कुछ मांगो। फिर भी हजारों बार नबी बोले कि बख्श उम्मत को। अल्लाह फरमाता है ले नबी कल मज़ा महशर में आएगा, मेरे महबूब तू चाहेगा जिसको बख्शा जाएगा। उस वक्त आका नामदार को अल्लाह तबारक व तआला शफाअत का ताज सर पे पहनाते हैं।
जो हम लोग नमाज में अत्तहियातुलिल्लाह व सलावत पढ़ता है, यही वाकया है, यही पाठ के बोले अत्तहियातुलिल्लाह वही नबी और अल्लाह पाक के दरमियान जो बात है। तो नबी फरमाता है, मैं आया हूँ बदनी और जानी इबादत लेकर। तो खुदा फरमाता है, ऐ महबूब मेरे तुम पर खुदा की सलामती हो। तो हमारे आकाए नामदार अर्श पर भी हमें नहीं भूलते। वो फरमाता है, मेरे हर एक नेक उम्मत पर भी आपकी सलामती हो। तो खुदा फरमाता है, जब कोई मेहमान वापस घर जाए तो लाजिम है कि उसको भी अच्छा सा तोहफा दिया जाए। पसंदीदा तुझे ऐ महबूब मेरे एक शय दी, नमाज सब तेरी उम्मत पढ़े 50 वक्तों की, यानी 50 वक्त के नमाज। जब लौटे मूसा कलीमुल्लाह से गुफ्तगू हुई तो वो फरमाते हैं कि जा ऐ अल्लाह के महबूब कब करवा लो, तुम्हारी उम्र इतना नहीं कर पाई। तो जाते जाते 9 बार गए, आई 5 वक्त से जब पहुंचा तो नबी फरमाता है, अब हमें शर्म आवे जाए गोस्ती। हमारी उम्मत जब 5 वक्त के नमाज पाबंदी के साथ पढ़ी, अल्लाह पाक उसे 50 वक्त के सवाब दे जरूर। तो तमामी सैर करके आप वापस घर जब आए तो क्या देखते हैं, मिली जंजीर हिलता और बिस्तर